नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धार्मिक चैनल शिव राम कथाएं में। काशी विश्वनाथ मंदिर का आश्चर्यजनक रहस्य। कल्पना कीजिए, साल 1669, बनारस की गलियों में चीख पुकार, धुएं से भरा आसमान और एक ऐसा आदेश जिसने इतिहास को हिला दिया। औरंगजेब अपनी विशाल सेना के साथ काशी में प्रवेश कर चुका था। आदेश साफ था, काशी के सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। एक ऐसा अध्याय जिसे जानकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मुगल सेना काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ी, तभी अचानक काशी की भूमि कांप उठी। कहा जाता है कि उसी समय कहीं से 4000 नागा साधु प्रकट हुए, भस्म लिपटे शरीर, हाथों में शस्त्र और आंखों में सिर्फ एक संकल्प, महादेव की रक्षा। नागा साधुओं ने औरंगजेब की सेना पर धावा बोल दिया। भयंकर युद्ध हुआ, धरती लाल हो गई, लेकिन ये युद्ध जीता नहीं जा सका। लगभग 400 से अधिक नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए और अंततः काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। पर अत्याचार यही नहीं रुका। मंदिर को तोड़ने के बाद उसके अवशेषों पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसे आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या सच कभी दब सकता है? अब आते हैं वर्तमान समय में। वर्ष 2023-24 न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण किया और जो सामने आया उसने पूरे देश को चौंका दिया। ASI के रिपोर्ट के अनुसार वहां 55 पत्थरों की मूर्तियां मिली, जिनमें हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी शामिल थी, जैसे कि हनुमान जी, गणेश जी और नंदी जी की मूर्तियां। और साथ ही 32 शिलालेख मिले, जिनमें देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ का प्रयोग पाया गया। तो क्या ये सारी बातें सच हैं? क्या यहाँ सच में एक मंदिर था? और अगर हाँ, तो कौन कौन सा? क्योंकि मूल काशी विश्वनाथ मंदिर तो आज भी मौजूद है। तो प्रिय मित्रों, काशी कोई साधारण शहर नहीं है, ये भारत का सबसे प्राचीन नगर है। मान्यता है कि इस नगरी की स्थापना स्वयं भगवान शिव जी ने की थी। कहा जाता है कि काशी आज भी महादेव की त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। हजारों साल पुरानी ये नगरी आज भी अपने भीतर अनगिनत रहस्य को समेटे हुए है। इतिहास, आस्था और सत्य जो समय के साथ धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पुराणों में यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि काशी एक अमर नगरी है। कहा जाता है जब पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब भी ये नगरी जीवित रहेगी। तो सवाल उठता है, आखिर काशी में ऐसा क्या खास है? क्यों लोग अपने जीवन का अंतिम समय यही बिताना चाहते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य छिपा है काशी विश्वनाथ मंदिर में। प्रिय मित्रों, मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग के पीछे एक गुप्त सुरंग है, जो सीधे मां गंगा की ओर जाती है। इसके अलावा मंदिर परिसर में मौजूद है एक रहस्यमय कुआं, ज्ञानवापी कुआं। माना जाता है यदि किसी व्यक्ति को इस कुएं के जल में अपनी परछाई दिखाई ना दे, तो उसके जीवन के अगले 6 महीनों में उसकी मृत्यु निश्चित मानी जाती है। अब सवाल ये है कि क्या यह केवल लोक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है, क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग वही मूल शिवलिंग है जिसे स्वयं भगवान शिव जी ने यहाँ स्थापित किया था? क्योंकि इतिहास कुछ और कहानी सुनाता है। कहा जाता है कि जब मुगल आक्रमणकारियों ने काशी पर हमला किया और शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, तब एक साधु ने भगवान शिव जी की रक्षा के लिए अद्भुत बलिदान दिया था। मान्यता है कि वो साधु शिवलिंग को अपने साथ लेकर ज्ञानवापी कुएं में कूद गया था और तभी से वो मूल शिवलिंग उसी कुएं में सुरक्षित है। तो क्या आज मंदिर में स्थापित शिवलिंग प्रतिष्ठापित शिवलिंग है और मूल शिवलिंग आज भी ज्ञानवापी कुएं में विराजमान है? क्या ये सत्य है या केवल कल्पना है? आज के इस वीडियो में
मैं आपको बताऊंगी काशी विश्वनाथ मंदिर के वे रहस्य जो आपको कभी नहीं बताए गए, इतिहास के वे अंधेरे कोने जिनकी सच्चाई वर्षों तक छुपाई गई। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव की नगरी काशी, जो भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा के पावन तट पर बसी है। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित नगरी मानी जाती है। पुरातत्वविदों का मानना है कि जब मिस्र में पिरामिड बना रहे थे तब रोम और एथेंस का नाम तक नहीं था। तब भी काशी में दीपक जल रहे थे, गंगा आरती हो रही थी और मंदिरों की घंटियां आकाश को गुंजायमान कर रही थी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे काशी विश्वनाथ के ऐसे रहस्य सामने आने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इतिहासकार मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन एंड ओल्डर इवन देन लेजेंड। यानी कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है और किंवदंतियों से भी पुराना है। यानी कि काशी इतिहास से भी पहले की नगरी है। कहा जाता है कि काशी की स्थापना स्वयं भगवान शिव जी ने की थी। स्कंद पुराण की काशी खंड में उल्लेख मिलता है, त्रिशूलाग्र स्थितम स्थानम सर्वतीर्थम शिवम, अर्थात काशी वो पवित्र स्थान है जो महादेव के त्रिशूल की नोक पर टिका हुआ है। इसका अर्थ ये है कि जब पूरी सृष्टि का विनाश भी हो जाएगा तब भी काशी नष्ट नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है काशा मरणम मुक्ति ही, अर्थात काशी में मृत्यु भी मोक्ष है। वाराणसी नाम दो प्राचीन नदियों वरुणा और असी के संगम से बना है। इन दोनों नदियों के बीच की भूमि को ही वाराणसी कहा गया है। ये वो स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं, जहाँ गंगा के घाटों पर सुबह आरती होती है और वहीं शाम को चिताएं जलती है। एक ही तट पर जन्म का उत्सव भी मनाया जाता है और मृत्यु का स्वागत भी किया जाता है। इसीलिए काशी को कहा जाता है महादेव की नगरी, जहाँ मृत्यु भी पवित्र मानी जाती है। महाभारत में भी वर्णन मिलता है कि जब पांडव अपने पापों से मुक्त होने के लिए हिमालय की ओर जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले काशी में स्नान किया और भगवान विश्वेश्वर के दर्शन किए। ये दर्शाता है कि मोक्ष की यात्रा भी काशी से ही शुरू होती है। अब बात करते हैं मणिकर्णिका घाट की। इस नाम को सुनते ही मन में भक्ति और भय दोनों भाव एक साथ जाग उठते हैं। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर स्वयं माता पार्वती के कान की मणि गिरी थी और स्वयं भगवान शिव जी ने घोषणा की थी कि जो काशी में मरेगा उसे मैं स्वयं मोक्ष दूंगा। काशी सिर्फ एक नगर नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा रेखा है। यहाँ कहीं कोई भस्म से लिपटा साधु ध्यान में लीन है तो कहीं कोई जीव अपनी अंतिम यात्रा की प्रतीक्षा में गंगा तट पर बैठा हुआ है। यहाँ लोग मरने नहीं आते हैं, यहाँ लोग मोक्ष पाने आते हैं, क्योंकि काशी में मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि वरदान है। विज्ञान भी आज तक इस नगर के सभी रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि काशी का जियोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भारत के अन्य हिस्सों से अलग है। यहाँ का जल, यहाँ की हवा एक अनोखी शांति प्रदान करती है। शायद यही कारण है कि जो भी यहाँ आता है वह अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करता है, जैसे आत्मा किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ गई हो। लोग कहते हैं काशी में कोई मरता नहीं, वो सिर्फ मुक्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जहाँ आत्मा शरीर से मुक्त होकर साक्षात शिवलोक की ओर बढ़ती है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, आखिर इस भव्य नगरी का निर्माण कैसे हुआ और क्यों कहा जाता है कि काशी सदैव शाश्वत रहेगी, और क्यों कहा जाता है कि ये शहर प्रलय से अछूता है, यानी कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर काशी सदैव टिकी रहेगी, और क्यों इसे शिव की नगरी कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं काशी के निर्माण का रहस्य। सिर्फ इतिहास नहीं, ये सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी एक दिव्य कथा है। कहते हैं जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई तो सबसे पहले प्रकाश प्रकट हुआ और उसके साथ ही उत्पन्न हुई
ओम धमनी। इसी दिव्य धमनी ओम से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रकाट्य हुआ। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने उसका पालन किया और महादेव ने सृष्टि के संतुलन की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन जब सृष्टि का कार्य पूर्ण हुआ और ब्रह्मा तथा विष्णु अपने अपने कर्तव्यों में लीन हो गए, तब शिवजी का मन इस संसार से विरक्त हो गया। वे कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन रहने लगे। माता पार्वती ने जब उनसे विवाह किया तो वो भी कैलाश पर्वत पर ही उनके साथ रहने लगी। किंतु एक दिन उन्होंने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, सभी स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं, पर मैं आज भी अपने पिता के घर पर ही रह रही हूँ। क्या मैं कभी आपका घर देख पाऊंगी? माता की ये बात सुनकर भगवान शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और उसके नोक से एक दिव्य तेज निकाला। इस तेज से एक अद्भुत नगरी का निर्माण हुआ, काशी। स्कंद पुराण के काशी खंड में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। उसमें लिखा है, त्रिशूल स्थित स्थानम सर्वतीर्थम शिवम नित्य हित तस्ताम्य मना। अर्थात वो स्थान जो मेरे त्रिशूल की नोक पर स्थित है, जहाँ मैं स्वयं सदा उपस्थित रहता हूँ, यही मेरा अनादि और अविनाशी निवास है। महादेव ने ये नगर माता पार्वती के लिए बनाया और इसका नाम रखा आनंद वन, वो वन जहाँ केवल शांति, आनंद और मोक्ष का वास था। महादेव ने देवताओं को आदेश दिया कि वे इस नगर को रहने के योग्य बनाए और स्वयं यहाँ निवास करें। माता पार्वती इस दिव्य नगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सभी देवताओं को भोजन कराया। तभी से वे माता अन्नपूर्णा के रूप में पूजित होने लगी। आज भी काशी का हर कण अन्नपूर्णा माता की कथा से जीवित है। कहा जाता है कि एक बार काशी में भयंकर अकाल पड़ा, चारों ओर भूखमरी फैल गई। तब महादेव ने एक अद्भुत लीला रची। वे स्वयं एक साधु के वेश में माता अन्नपूर्णा के पास पहुँचे और भिक्षा मांगी। माता अन्नपूर्णा ने महादेव के हाथों में अन्न का पात्र रख दिया। तब शिवजी ने कहा, माँ, जब तक तुम इस नगर में विराजमान रहोगी, काशी में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। यहीं से अन्नपूर्णा मंदिर की स्थापना हुई, जो आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप स्थित है। ये मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि काशी में भक्ति के साथ करुणा भी बसती है। काशी जहाँ शिव स्वयं निवास करते हैं, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है और जहाँ अन्न कभी समाप्त नहीं होता। काशी के बारे में एक और अद्भुत रहस्य बताया जाता है। मान्यता है कि प्रलय के समय भी काशी नष्ट नहीं होती। कहा जाता है, जब पूरी पृथ्वी जल में डूब जाती है, तब भी काशी महादेव के त्रिशूल की नोक पर टिकी रहती है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड में प्रलय आता है, तब भगवान शिव स्वयं इस नगर को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं, ताकि ये नगरी सृष्टि के पुनर्जन्म तक सुरक्षित रहे। इसी कारण काशी को अमर नंदर अर्थात अमर और अविनाशी कहा गया है। अब अगर इसे आधुनिक दृष्टि से देखें तो ये मान्यता और भी अद्भुत लगती है। वैज्ञानिकों के अनुसार वाराणसी की भौतिक स्थिति गंगा नदी के सबसे स्थिर तटों में से एक पर स्थित है। यहाँ भूकंप, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम पड़ता है। शायद यही कारण है कि ये शहर हजारों वर्षों से कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन भक्तों के लिए इसका कारण केवल एक ही है, महादेव का सानिध्य। कहा जाता है कि जब कोई भक्त मृत्यु के बाद मोक्ष चाहता है, तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में राम नाम का जाप करते हैं। काशी खंड में इस दिव्य घटना को तारक मंत्र कहा गया है। इस मंत्र को सुनते ही आत्मा सीधे शिवलोक को प्राप्त करती है। इसीलिए लोग अपने जीवन के अंतिम समय में काशी में आके वास करते हैं, क्योंकि यहाँ मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जाता। यहाँ मृत्यु शिव में विलीन हो जाना है। काशी इसीलिए भी अनोखी है क्योंकि इसे ना किसी राजा ने बसाया, ना किसी सम्राट ने और ना ही किसी वास्तुकार ने। मान्यता है कि इस नगरी की रचना स्वयं महादेव ने की थी। इसी कारण इसे कहा जाता है मोक्ष की नगरी, अमरता का केंद्र और महादेव का निवास। लेकिन प्रिय मित्रों, अब तक जो हमने जाना वे सभी पुराणों और ग्रंथों में वर्णित कथाएं और मान्यताएं ही हैं। पर कहानी यही समाप्त नहीं होती। महादेव का ये नगर सिर्फ आस्था से ही नहीं,
इतिहास के घाव से भी भरा हुआ है। अब हम जानेंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर के विनाश की कहानी, कैसे औरंगजेब ने इस पवित्र मंदिर को ध्वस्त करवाया और किस प्रकार से उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ। तो चलिए अब जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर की असली सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये जानकारी पसंद आ रही है, तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और आगे आने वाली वीडियो में भी मैं आपके सबके लिए इस तरह की अपने सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, कथाएं लाती रहूँगी। तो प्रिय मित्रों, काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे प्राचीन उल्लेख स्कंद पुराण की काशी खंड में मिलता है। यहाँ भगवान शिव जी को विश्वेश्वर कहा गया है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। इसी ग्रंथ के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव जी ने की थी। लेकिन अगर हम मंदिर के पहले संरचनात्मक निर्माण की बात करें तो इसका श्रेय जाता है राजा हरिश्चंद्र को। राजा हरिश्चंद्र जो सत्य और धर्म के अमर प्रतीक माने जाते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने एक विशाल शिवालय का निर्माण कराया था ताकि काशी आने वाला हर यात्री मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। राजा हरिश्चंद्र के बाद लगभग एक सहस्त्राब्दी तक काशी समृद्ध, सुरक्षित और शांत बनी रही। लेकिन समय के साथ विदेशी आक्रमणों और इतिहास के प्रहारों ने इस मंदिर को बार बार निशाना बनाया है। इतिहासकार एस साल्टेकर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि जब सम्राट विक्रमादित्य ने भारत का पुनर्संगठन किया तब उन्होंने वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद 11वीं शताब्दी में एक बार फिर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। ये काल भारतीय वास्तुकला के उत्कर्ष का समय था। काशी पुराण संग्रह और काशी वर्णन ग्रंथावली के अनुसार उस समय मंदिर की ऊंचाई लगभग 85 फीट थी। गर्भगृह चांदी की परतों से सुसज्जित था और मंदिर का वैभव दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन ये वैभव अधिक समय तक नहीं टिक सका। 12वीं शताब्दी में भारत में इस्लामी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ और यहीं से काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय आरंभ होता है। सन 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसके साथ था उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा जाता है कि वाराणसी में प्रवेश करते ही लगभग 500 से अधिक मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया और इसी विनाश की आंच काशी विश्वनाथ मंदिर तक भी पहुंची। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली विनाश, असली संघर्ष और सबसे बड़ा घाव अभी आना बाकी था। पर्शियन इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मसीर में लिखा है कि मां समान बनारस भूमि पूजा का केंद्र था। हमने 1000 से भी अधिक मंदिरों को नष्ट किया और खजाने को 10,400 ऊंट पर लाद कर ले गए। ये वही घटना थी जब विश्वेश्वर मंदिर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक इंडिया इन द पर्जन में लिखते हैं कि ये पहला अवसर था जब मंदिरों का विध्वंस केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक बन गया था। काशी की गलियां भक्तों के रक्त से भर गई थी, लेकिन लोगों के हृदय में हर हर महादेव की गूंज अब भी जीवित थी। मंदिर टूट गया था, लेकिन विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। समय का पहिया घूमता है। लगभग 3 शताब्दियों के बाद मुगल साम्राज्य में एक बार फिर सहिष्णुता का दौर आया। सम्राट अकबर के शासनकाल में उन्होंने अपने राजपुरोहित और राजकोषाध्यक्ष राजा टोडरमल को वाराणसी भेजा। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल अपनी किताब आइनेबरी में लिखते हैं, अकबर के विशेष आदेश पर राजा टोडरमल ने मूल स्थल के निकट भगवान विश्वेश्वर के प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ये मंदिर लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया। साल 1585 ईस्वी में इस भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। लगभग 80 वर्षों तक ये मंदिर अपनी पूरी भव्यता में खड़ा रहा। इसी काल में संत तुलसीदास ने इसी काशी में रामचरितमानस की रचना की थी। काशी एक बार फिर से ज्ञान, भक्ति और संस्कृति का केंद्र बन गई। लेकिन इतिहास को शायद स्थिरता कभी भी स्वीकार नहीं होती है। मुगल सत्ता का चेहरा दोबारा बदला।
और इतिहास में एक नया नाम उभरा। औरंगजेब मसीर आलमगीर, जो औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार सैयद जाफर खान ने लिखी थी, उसमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि साल 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें बनारस, मथुरा और अन्य मूर्ति पूजा स्थलों के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया गया। ये आदेश विशेष रूप से काशी और मथुरा के लिए था। इसी वर्ष औरंगजेब की सेना ने विश्वनाथ मंदिर पर भी धावा बोल दिया। आक्रमण इतना क्रूर था कि सैकड़ों पुजारी वहीं मारे गए और अंततः मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद मंदिर के खंडहरों पर औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे आज हम ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक में लिखते हैं, द मस्क ऑफ ज्ञानव्यापी वॉज डेलिबरेटली इरेक्टेड ऑन द ruins ऑफ द विश्वेश्वरा टेम्पल टू सिग्निफाई इम्पीरियल डोमिनेशन ओवर हिंदू सेक्रेड जियोग्राफी। अर्थात विश्वेश्वर मंदिर को गिराकर उसी स्थान पर ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण किया गया, ताकि हिंदू धार्मिक भूगोल पर साम्राज्यवादी प्रभुत्व प्रदर्शित किया जा सके। ये सिर्फ एक मंदिर का विनाश नहीं था, ये हिंदुओं की आस्था, संस्कृति और सभ्यता पर एक गहरा प्रहार था। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या इतिहास का सच हमेशा दबाया जा सकता है? ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण सिर्फ इबादत के लिए नहीं किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार इसका उद्देश्य ये दिखाना था कि बादशाह का इस पवित्र भूमि पर पूरी तरीके से नियंत्रण है। ये एक प्रतीक था हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थल पर सत्ता और प्रभुत्व दिखाने का। औरंगजेब के शासन के बाद लगभग एक शताब्दी तक काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कोई प्रयास नहीं हुआ। समय बीतता गया, घाव भरे नहीं थे, लेकिन आस्था अभी भी जीवित रही। फिर इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा साम्राज्य की महान शासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी की ओर रुख किया। अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के प्राचीन अवशेषों का गहन अध्ययन करवाया और इसके बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद के ठीक दक्षिण भाग में एक नए मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार A.S. अल्टेकर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि अहिल्याबाई का पुनर्निर्माण सिर्फ भक्ति का कार्य नहीं था, ये राष्ट्रीय चेतना के पुनरुत्थान का प्रतीक भी था। उन्होंने मस्जिद के निकट ही स्थल का चयन किया था, ताकि प्राचीन पवित्रता की निरंतरता बनी रहे। अहिल्याबाई ने मंदिर का निर्माण नागर शैली में करवाया। शिखर पर सोने का कलश, गर्भगृह तक जाने के लिए चांदी जड़े द्वार और सीढ़ियां, इस पुनर्निर्माण ने पूरे भारत में धार्मिक जागृति की लहर फैला दी। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध भाग स्वर्ण शिखर, ये भेंट थी पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की। साल 1835 ईस्वी में उन्होंने लगभग 1000 किलोग्राम सोना दान किया, जिससे मंदिर के शिखर और गुंबद स्वर्ण मंडित किए गए। बनारस गजेटियर ऑफ इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह का ये दान भारत के सबसे बड़े धार्मिक दानों में से एक माना जाता है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि क्या यही मूल मंदिर है? जैसा कि हमने बताया, इतिहासकारों के अनुसार अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिण भाग में नया मंदिर निर्मित करवाया। तो क्या मूल विश्वेश्वर मंदिर आज भी ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे दफन है? मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, वहीं हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि वहाँ प्राचीन शिव मंदिर मौजूद था। तो सच क्या है? इसी प्रश्न का उत्तर आज के सबसे बड़े धार्मिक और ऐतिहासिक विवादों में छिपा हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस पूरे विवाद की सच्चाई, वो भी इतिहास और इतिहासकारों द्वारा दिए गए प्रमाणों के आधार पर। इतिहासकारों के अनुसार सन 1669 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया और उसी स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसे कि आज हम ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा ही हुआ था? आज भी ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे मूल काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद है। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के बाद अपनी सत्ता और प्रभाव बनाए रखने के लिए औरंगजेब ने वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया।
ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण सन 1670 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ था। ब्रिटिश काल में 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाए गए कुछ नक्शे और चित्र इस ओर संकेत करते हैं कि मस्जिद का निर्माण प्राचीन मंदिर के अवशेषों और संरचनाओं को शामिल करते हुए किया गया था। हालांकि उस समय इस विषय पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया था। समय आगे बढ़ता है। अब समय आता है आधुनिक कानूनी संघर्ष का। सन 1991 में पहली बार हरिहर पांडे द्वारा इस मामले को अदालत में उठाया गया। इसके बाद ये विवाद लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया में चलता रहा। इस दौरान हिंदू पक्ष से कई याचिकाकर्ता सामने आए, जैसे कि लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंझी विकास, रेखा पाठक आदि। इन याचिकाओं में मुख्य मांग यही थी कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित प्राचीन मंदिर की बहाली की जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी ने इन दावों का विरोध किया। 1997 से 1998 के बीच वाराणसी जिला न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई, लेकिन उस समय कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आ सका और धीरे धीरे ये मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन इतिहास हमेशा मौन नहीं रहता। वर्ष 2023 से 2024 के बीच न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकारियों ने ज्ञानवापी परिसर का गहन और वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया और इसके बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की। ASI की रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के नीचे और आसपास प्राचीन मंदिर और संरचनात्मक अवशेषों के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इस सर्वे में टूटी फूटी मूर्तियां पाई गई, जिनमें विशेष रूप से हनुमान जी, गणेश जी और नंदी जी की प्रतिमाओं के अवशेष शामिल हैं। इसके अलावा शिलालेखों के टुकड़े, योनि पट्ट सहित शिवलिंग के आधार और प्राचीन मंदिर शैली की दीवारें भी दर्ज की गई। ASI की रिपोर्ट अदालत में दाखिल होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने ASI के सर्वे पर आपत्ति जताई। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनमें से कई आपत्तियों को खारिज कर दिया और वाराणसी की निचली अदालत को मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। फिलहाल इस प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय अभी भी नहीं आया है और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि यहाँ काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर स्थित था। इसका उल्लेख उन पुस्तकों में भी मिलता है जो औरंगजेब के समकालीन दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई थी। लेकिन प्रिय मित्रों, काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ विवादों तक सीमित नहीं है। ये स्थान आस्था, चमत्कार और रहस्यों का जीवंत केंद्र है। यहाँ होने वाले भगवान शिव जी के चमत्कार आज भी लाखों श्रद्धालुओं को हैरान कर देते हैं। जैसे यहाँ कहा जाता है कि गंगा उल्टी बहती है। यहाँ के पवित्र कुंड और दिन में होने वाली 5 विशेष आरतियाँ हर एक अपने आप में अद्भुत है। काशी विश्वनाथ मंदिर जितना ऐतिहासिक है उतना ही रहस्यमय भी है। यहाँ का हर कक्ष, हर दीवार और हर प्रतीक अपने भीतर एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान आज तक भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया और शायद कभी समझ भी ना सके, क्योंकि यहाँ वास्तुकला और दिव्यता दोनों का अद्भुत संगम है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का सबसे अनोखा पहलू ये है कि ये उत्तर या पूर्व की ओर नहीं बल्कि दक्षिण दिशा की ओर झुका हुआ है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो झुका हुआ है और आश्चर्य की बात यह है कि ये झुकाव आज भी वैसा ही है जैसा सैकड़ों वर्षों पहले था। तो सवाल ये है कि ये झुकाव क्यों? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर शिव जी की लीला है? और काशी के ऐसे कौन से रहस्य हैं जो मृत्यु और मोक्ष से जुड़े हैं? कुछ विद्वान इस झुके हुए ज्योतिर्लिंग को स्थापत्य दृष्टि से एक अद्भुत डिजाइन मानते हैं। द विशंबर नाथ पांडे अपनी पुस्तक काशी और उसके रहस्य में वे लिखते हैं कि लिंगम का दक्षिण दिशा की ओर झुकाव ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सांसारिक जगत की ओर अवतरण का प्रतीक है। ये झुकाव शिव जी की करुणा और अपने भक्तों के प्रति उनकी अनुकंपा का जीवंत संकेत माना जाता है। वहीं पुराणों में इस झुकाव को शिव जी के आशीर्वाद की मुद्रा कहा गया है। कथा के अनुसार जब महादेव ने देखा कि काशी में मृत्यु से भयभीत असंख्य प्राणी मोक्ष की याचना कर रहे हैं, तो शिव जी ने
दक्षिण दिशा यानी कि यम की दिशा की ओर झुक के कहा, मैं स्वयं मृत्यु का सामना करूंगा ताकि काशी में किसी को मृत्यु का भय ना रहे। इसी कारण कहा जाता है कि काशी में मृत्यु नहीं होती, यहाँ शिव में लय हो जाना होता है, अर्थात मुक्ति होती है। मंदिर के गर्भगृह के भीतर एक गुप्त द्वार है जो सदियों से बंद है। स्थानीय मान्यता है कि ये द्वार एक भूमिगत सुरंग की ओर जाता है जो सीधे गंगा नदी से जुड़ी है। ये रहस्य केवल जनश्रुति नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकार A.S. अल्टीकर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में उल्लेख करते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में कभी एक भूमिगत मार्ग हुआ करता था जिसका उपयोग बाढ़ के समय ज्योतिर्लिंग के अनुष्ठानिक स्नान के लिए गंगा जल लाने में किया जाता था। लेकिन इस द्वार को आज तक खोला नहीं गया है क्योंकि कहा जाता है कि जब अंतिम बार इस द्वार को खोला गया था या खोलने का प्रयास किया गया था तो भीतर से भयंकर गर्जना और तीव्र वायु का प्रवाह बाहर आया था। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि तुरंत कार्य रोक दिया गया था। आज भी ये द्वार तांबे की मोटी प्लेटों से सील है और विशेष पुजारियों द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन 5 विशेष आरतियां संपन्न होती है। सुबह 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक एक निश्चित और पवित्र क्रम में। ये परंपरा लगभग 750 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और आज भी उसी विधि से निभाई जाती है जैसा कि स्कंद पुराण और काशी खंड में वर्णित है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव जी की उपासना केवल पूजा नहीं बल्कि समय, अनुशासन और ऊर्जा का एक दिव्य संतुलन है। सबसे पहले होती है मंगला आरती सुबह ठीक 3 बजे। मान्यता है कि इसी समय महादेव योग निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों को पहला दर्शन देते हैं। इसके बाद सुबह 11:30 बजे दूसरी भोग आरती होती है। इस आरती में भगवान को अन्न, फल, दूध और पंचामृत का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। शाम 6 बजे संपन्न होती है संध्या आरती। इस समय गंगा आरती के साथ पूरा मंदिर दीपों की पंक्तियों से जगमगा उठता है। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और मंत्रों उच्चार पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। इसके बाद रात 8 बजे होती है श्रृंगार आरती। इस आरती में भगवान शिव को फूलों, चंदन और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है और अंत में रात 10:30 बजे होती है शयन आरती। इस समय भगवान को विश्राम के लिए सैया पर लिटाया जाता है और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यही वो परंपरा है जो काशी के मंदिरों में भक्ति, अनुशासन और आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती है। अब बात करते हैं काशी के कुछ रहस्यमय और अद्भुत स्थलों की। सबसे पहला नाम आता है धन्वंतरी कुंड। ये कुंड काशी के मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास स्थित है और अपनी औषधीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति इस कुंड के जल का 45 दिनों तक सेवन करता है वो अनेक व्याधियों से मुक्त हो जाता है। लोक कथाओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी ने यही कठोर तपस्या की थी और उनके तप के प्रभाव से ही इस जल में चिकित्सकीय ऊर्जा समाहित हो गई। जब वैज्ञानिकों ने इस जल का विश्लेषण किया तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और माइक्रो एक्टिव एंजाइम पाए गए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कुंड के 8 घाटों का जल अलग अलग स्वाद और अलग अलग तापमान वाला है। ये रहस्य वैज्ञानिकों को भी सोचने पे मजबूर कर देता है। गंगा का रहस्य। सामान्यतः गंगा नदी भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, लेकिन केवल वाराणसी में उसका प्रवाह उत्तर दिशा की ओर हो जाता है। ये एक ऐसा अपवाद है जिसने सदियों से विद्वानों और भूगर्भ शास्त्रियों को आश्चर्य में डाला है। धार्मिक मान्यता। गंगा महात्म्य और काशी खंड में लिखा है कि जहाँ गंगा उत्तरमुखी होती है वहाँ पर शिव स्वयं तट पर निवास करते हैं। वैज्ञानिक व्याख्या। वैज्ञानिकों के अनुसार वाराणसी का भौगोलिक स्वरूप एक अर्धचंद्राकार घाटी जैसा है जो गंगा के प्रवाह को उत्तर की ओर मोड़ देता है। लेकिन भू जियो मैग्नेटिक रिसर्च यूनिट की रिपोर्ट बताती है कि काशी क्षेत्र में भू चुंबकीय ऊर्जा सामान्य से लगभग 3.2% अधिक है। इसी कारण इसे उत्तर भारत की पॉजिटिव एनर्जी बेल्ट माना जाता है। धार्मिक मान्यता कहती है कि जब गंगा उत्तर की ओर मुड़ती है
तब वो शिव जी के चरणों का स्पर्श करने स्वयं लौट आती है। ये दृश्य अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। काशी नगरी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह इतिहास, रहस्य और मोक्ष की जीवंत कहानी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।